कहने का मतलब ये है, कल आपने जो फलित किया वो 100% सही था। जोर से बोलो, मुंडी हिलाने से कैसे पता हाँ चलेगा बाकी लोगों गुरुजी, को? हाँ वही तो, मैं तो खुद चला के बोल रही हूँ ना गुरुजी आपको कि वो चीज ऐसे हुई करके। तो आप संतुष्ट हो? गुरुजी मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैंने कब बोला कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ? कहने का मतलब ये देखो, जब नहीं आप आए गुरुजी, थे मतलब 2 महीने मतलब कुछ पहले, नहीं, तब ऐसे थी मैं। तब में मेरा कहने का मीन्स ये है कि तब में अब में कैसा इंटरनल फीलिंग कैसी होती है, आपको कैसा जब फील हो मुझे रहा है? गुरुजी घर भी नहीं पता था कि है ना कौन सा घर क्या होता है, और है ना ये 12 घर क्या होते हैं और उनकी राशियां क्या होती है, ये भी नहीं पता था जब तो मुझे। और आज 2 महीने बाद आज 2 महीने बाद प्रॉब्लम देखना आ गया, उसका सॉल्यूशन भी कैसे निकालना है वो भी आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो मतलब पक्का एक दिन जरूर नाम कमाएंगे। निधि एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर निधि, निधि एस्ट्रोलॉजर निधि, अच्छा लग रहा है। राम राम गुरुजी। राम 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 रितु जी। रितु जी सुन रही हैं, कुछ थोड़ा जोश आ रहा आप में भी? जी गुरुजी बिल्कुल, मतलब इच्छाएं बढ़ रही हैं अभी। ये देखिए, ये होता है प्रेरणा स्रोत। थोड़ा सा अब दीदी को आपके सामने सारी बात कर रही हैं, निधि भी सामने है। निधि जब आई थी ना, तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी क्या है इसको कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था। जी थोड़ा गुरुजी। बहुत इसने कहीं भी सुना हो, कहीं यूट्यूब पे या कहीं किताब में पढ़ा हो, लेकिन मतलब अगर प्रैक्टिकल की जमीन पर आप खड़ा करके इसे पूछोगे आप, तो उसको कुछ नहीं पता था। ये मुझे रेट्रो पंचमेश, क्या होता है, अष्टमेश, नंबर्स क्या रेट्रो होता है, कुछ नहीं पता। मतलब कुछ आप भी समझो, नहीं अगर आता। रेट्रो को ये पूछती थी हम तुझसे कि सर वो ग्रहों को कोष्टक के अंदर क्यों लिखा हुआ है, तो मैं इसको बताया मैंने कि ये रेट्रो की निशानी है, रेट्रो है इसलिए इसको कोष्टक में लिखा गया है। जगन्नाथपुरम में रेट्रो रहते हैं ना प्लान, तो कोष्टक में लिख हाँ देते हैं। हाँ। तो ये स्थिति थी कि ग्रह देख के भी नहीं पता चलता था कि क्या चीज़ है। और जब ये आई थी तो मेरे पास आके इसका पहला सवाल था, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगी? पहला सवाल ये था। गुरुजी वो तो पहला सवाल मेरा भी ऐसे ही रहता है, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूंगी? आपने इतनी बार मेरे को प्रूव किया तू सीख सकती है, तो भी मैं बिल्कुल। आप अभी देखो 5 किताब मेरे सामने पड़े जिनमें नोट्स बनाने हैं मेरे को। बार बार सुन के सिर्फ वो लिखने का आदत, समझने का आदत कर रहे हो। देखो, लिखना कम, मेहनत समझोगे चीज को ना तो हमेशा के लिए बस जाएगी दिमाग में। नहीं, हाँ तो गुरुजी जो समझेंगे वो लिखेंगे तो फिर याद पड़ जाएगा। हम्म, चलो अच्छी बात है। निधि ने कुछ कमाल किया तो उस कमाल का फायदा हुआ, वो आदमी कुछ हाँ कुछ दक्षिणा दे गया कि खाली बस एनर्जी ले गया? गुरुजी मैंने आपको बोला ना, अभी बिना दक्षिणा के, कुछ भी दक्षिणा नहीं ले रहे, किसी से भी नहीं ले रहे। अच्छा, दक्षिणा नहीं ले रहे हैं। चलो कोई मुश्किल नहीं, आएगा टाइम आएगा, मैं बताऊंगा आएगा समय। तब लेना टाइम शुरू करना बढ़िया ब्लास्टिंग बैनर पोस्टर के साथ। द ग्रेट चलने एस्ट्रोलॉजर, वाले द इतना ग्रेट नाड़ी एस्ट्रोलॉजर निधि। निधि। नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर नहीं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर। मालूम है, किसी के नाम के पीछे एस्ट्रोलॉजर लगना एक हलवा जैसी बात है। जिस गली गली में एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, हर गली में, हर घर में 4-6 एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। जिसके भी देखो, किसी के मकान का वॉचमैन एस्ट्रोलॉजर है, किसी का सोसाइटी का कहते हैं घूमने वाला माली एस्ट्रोलॉजर है, किसी घर के गार्जियन एस्ट्रोलॉजर है, हर गली में एस्ट्रोलॉजर है, हर दुकान में, हर घर में। जैसे समोसा चाय बिकता है ना, ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं हर गली में। एस्ट्रोलॉजर की कोई वैल्यू नहीं, नथिंग। लेकिन किसी के नाम के पीछे नाड़ी एस्ट्रोलॉजर जुड़ना, ये अपने आप में ग्रेट टाइटल है कि आज तक सर्च करो, याद करो, अपनी मेमोरी पे आप लोग फोकस डालो कि पिछले 20 साल, 20-30 साल में आप कम से कम 1000 लोगों से मिले होंगे, और कम से कम उसमें से 100, 150, 200, 500 एस्ट्रोलॉजर होंगे। किसी के नाम के गुरुजी, पीछे सुना? गुरुजी कोई विद्या को प्राप्त करना कितना वो कठिन होता है, वो मेरे से ज्यादा शायद कोई भी नहीं जानेगा यहाँ पे। क्योंकि जितनी सीए में मैंने मेहनत की है उतनी किसी ने भी नहीं की होगी। तो वो आ, टाइटल जब तक ना मिले तब तक मतलब कितना वो रहता है संघर्ष, और कितना सब कुछ रहता है, वो सब मतलब पता है मेरे को।
इसलिए बोल रही ना, लेकिन हाँ ठीक है, अभी ऐसे है कि ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो सीख गए और थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। कर सकते नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े तो बूंद बूंद से सागर बढ़ जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके आप लोग बहुत सीख जाओगे और आपको बहुत कुछ आ जाएगा। और ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग 2 दिन का साथ, हमारे क्लास भर का साथ है कि क्लास के बाद भी साथ है, आगे क्या कर रहे हो, क्या गुरुजी आगे हम आपको सीख रहे छोड़ेंगे क्या, ऐसे लगता है आपको नहीं नहीं इतना गुरुजी, जल्दी? छोड़ने वाले तो नहीं गुरुजी। हो। पता है, थोड़ा सा तो उसको इसलिए लगता है क्योंकि मेरा थोड़ा सा जब से सूर्य लगने में आ गया मंगल के साथ ना, 1 महीने के लिए मेरा स्वभाव थोड़ा खरखर हो गया है, मतलब मैं थोड़ा सा टाइट हो गया हूँ। अभी सूर्य जब तक तो नहीं निकलेगा गुरुजी अगर आपका सूर्य मंगल साथ में होगा तो हमारे कुछ और ऐसे ग्रह होंगे जो हमको सहने की शक्ति होगी, हम सह लेंगे। थोड़ा सा। गुरु जी आपका 1 महीने के लिए आया, मेरा तो परमानेंट है वो। अरे बहुत बढ़िया, देखो हम लोग सह रहे हैं आपको ना, कोई दिक्कत नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा मैडम फोन नहीं उठा रही है। वो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे शायद, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कोई मीटिंग में अर्जेंटली कहीं जाना था शायद उनको। नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस का इंटरव्यू और वो सभी था आज। करेक्ट। हाँ गुरु जी कल हमने पता किसी है। की प्रिडिक्शन करी, करेक्ट निकली। बता दी मैंने दीदी, मैंने बता दिया पूरा गुरु जी को। सब निधि ने भांडा पहले ही फोड़ दिया आप कहने के पहले। अच्छी बात है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। तो चलो अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा हुआ, सब सफल हुए गुरु जी, सफल हुए, बस जो सिखाया वो सभी सही हुआ, सफल हुए, अच्छी बात, ठीक है। कभी आप भी कहा करोगी हम भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। नहीं वो लोग का तो अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, जो सिखाया वो सही हो रहा है, तो कहने का अच्छा ही है। अभिप्राय ये है जो सिखाया, देखो सिखाने से ज्यादा महत्व पारिक जी प्रैक्टिस का होता है, अभ्यास का। आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो गुरु जी ना, 8th हाउस आपको का रिजल्ट अगर देखना हो तो उस हाउस के भाव का स्वामी और है ना अष्टक वर्ग दोनों का अगर सेम हो तो से अच्छा रिजल्ट आता है ना। अगर कल देखो याद नहीं आ रहा मैंने था आप- हमारे को पॉइंट। मैंने आप लोगों को 4-5 सूक्ष्म पॉइंट सिखाए हैं, देखो यूनिक टेक्निक सिखाई है 5-6, जिससे कि कुछ मिनटों सेकंडों के अंदर आप लोग बता सकते हो। एक याद करो अष्टक वर्ग वाला सिखाया है कि हाँ। किस ईयर में कौन सा ग्रह रिजल्ट देगा। एक हाँ। सिखाया 12 वाला, वो कोई हाउस के ईयर निकालने वाला, हाँ। याद है। एक सिखाया क्रूर वर्ष क्रूर माह वाला। ये नहीं मिल रहा था आपको क्रूर जो ईयर वाला है ना, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है ना अष्टक वक्र का। हाँ। नहीं भाई कुछ नहीं मिलता। हाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ये प्लेनेट के नंबर का। हाँ तो ये सारी जो टेक्निक है ना, ये बहुत यूनिक है, इनसे आप बहुत फास्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई थोड़ी है गुरुजी, जो नंबर आया जैसे 5 आया तो 5, 10, 15, अरे वही मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, ग्रह का मल्टीप्लाई कभी पॉसिबल है? सूर्य का मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ? सूर्य के नंबर का मल्टीप्लाई होगा ना, कि सूर्य का मल्टीप्लाई करोगे? क्रूर वर्ष का कैसे निकालते गुरुजी? वो तो निकालेगा कल अपन का। आज हम 2 चीजें सीखेंगे। की पद्धति, नाड़ी द्वारा ग्रहों की दृष्टियां फलित करने की पद्धति। नाड़ी, ग्रहों का दृष्टि फलित। नाड़ी द्वारा, नाड़ी द्वारा ग्रह की, ग्रहों के हाँ दृष्टि फलित करने की पद्धति। दृष्टि फलित करने की पद्धति। ओके चलिए आगे। ठीक, देखो नाड़ी में और वैदिक में अंतर क्या है? ग्रहों की दृष्टियां बिल्कुल सेम है। ग्रहों की दृष्टियां नाड़ी और वैदिक में ग्रहों की दृष्टियां अलग नहीं होती हैं, वो सेम होती है। जो ग्रह 7वें दृष्टि में देखता है वो 7वें देखता है। जिनकी 3-7-10 है वो 3-7-10 है। जिनकी 3-5-9 है उनकी 3-5, मतलब ग्रहों की दृष्टियां किसी की नहीं बदलती है। बदलता क्या है? उसकी फलित की पद्धति बदल जाती है, उसका जो रिजल्ट निकालने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो हम उस तरीके को समझेंगे।
ठीक है। आप लोगों को ग्रहों की दृष्टियां मालूम है कि नहीं मालूम, पहले ये बताओ। जी जी गुरुजी। मालूम है? हाँ जी गुरुजी। ठीक है, तो रीतू जी प्रयास कर रहे हैं, मैं एक चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, जी और उस चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा आप लोगों की कि फलित कैसे किया जाता है नाड़ी में। गुरुजी 7वीं दृष्टि 159 ये तो पता है, और क्या रहती? बाकी सब ग्रहों की पता चलेगी भी, सारे ग्रहों को फलित कर रहे हैं ना आपके साथ ही, तो बस आप सुनो और नोट कर लो। एक तरफ से अभी देखो इस दिख रही है, गुरुजी किसका चार्ट ले रहे हैं? अभी किसी का चार्ट नहीं लिया है, अभी जनरल चार्ट लिया है। अभी एक बार जनरल समझ लो, फिर आप जिसका कहोगे उसका चार्ट ले लेंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो अब समझिए, जैसे कि पहले सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य की कितनी कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं ऋतु जी? 7वीं। और एक ही होती है ना गुरुजी, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है सिर्फ। निधि नोट करती जाना, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, ठीक है, करेक्ट। चलते हैं, अब सूर्य जहां बैठा हुआ है यहाँ पर कैसा फल देगा? सूर्य की 7वीं दृष्टि का फलित आप लोग कैसे लेते हो? सूर्य 7वें घर श्वेता को बताओ, सूर्य 7वें घर को देख रहा है, फलित बताओ क्या होगा? ये लग सूर्य 7वें घर को देख रहा है, क्या फल देगा? उसका जैसे अगर ये लड़की का हो तो इसका पति बहुत तेज वाला रहेगा, थोड़ा नेम एंड फेम वाला रहेगा, क्योंकि 7th हाउस अभी वो सूर्य 1st हाउस में और 7th हाउस पार्टनर का है, स्पाउस का है, और वो एजुकेटेड रहेगा, तो गुरु है उसके साथ, गुरु और गुरु सूर्य की का बात नहीं कर रहे हैं हम, खाली सूर्य की दृष्टि की बात कर रहे हैं, बस यहाँ पर अभी खाली दृष्टिगत फल चल रहा है। हाँ, तो उसका पति नेम एंड फेम वाला रहेगा। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो बहुत नामी बिजनेस वो होगा उसका। अच्छा, ऐसे नाड़ी में फलित नहीं किया जाता है। इस तरह से नाड़ी में फलित नहीं किया जाता है। अब नाड़ी में फलित कैसे किया जाता है? रूल लिखो, सूत्र लिखो, सूत्र। सूत्र लिखो। एक सेकंड रुकिएगा। कोई चार्जिंग की तरफ है तो हाँ, तो नाड़ी में किस प्रकार फलित करते हैं? जहां पर जिस ग्रह की जैसी दृष्टि पड़ती है, जहां पर कि जैसी दृष्टि पड़ती है उस भाव में पढ़ने वाली राशि, उस भाव में पढ़ने वाली राशि और
वहां बैठे ग्रह के साथ पढ़ने वाली राशि और वहां बैठे ग्रह के साथ दृष्टि डालने वाले ग्रह का जैसा संबंध होता है। सर डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। पिटाई हो रही ना, पढ़ाई नहीं होगी तो पिटाई तो होगी। तो वहां बैठे हर घर की बीमारी है। एक बार पॉइंट फिर से थोड़ा स्टार्टिंग से। हाँ, जब भी हम ग्रह की दृष्टि फलित करते हैं तो जिस ग्रह की दृष्टि जहां पड़ती है, जिस ग्रह की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव में पड़ने वाली राशि, उस भाव में पड़ने वाली राशि और उस भाव में बैठे ग्रह और उस भाव में बैठे ग्रह के साथ दृष्टि डालने वाले ग्रह का दृष्टि डालने वाले ग्रह का जैसा संबंध होता है वहां वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसा संबंध होता है वहां वैसा ही फल प्राप्त होता है। समझ में आया? मतलब कि अगर कोई ग्रह जहां दृष्टि डाल रहा है वहां अगर कोई ग्रह बैठा है और वह ग्रह दृष्टि डालने वाले ग्रह का शत्रु है तो वह ग्रह उस भाव को शत्रुता का फल देगा। अगर मित्र है तो मित्रता का फल देगा। अगर ग्रह नहीं बैठा है तब उस भाव की राशि को कंसीडर करेंगे, तब उस भाव की राशि स्वामी से दृष्टि डालने वाले ग्रह का संबंध देखेंगे कि यदि जहां दृष्टि पड़ रही है वहां जो राशि है उस राशि का स्वामी दृष्टि डालने वाले ग्रह की स्वामी का शत्रु है तो शत्रुता का फल, मित्र है तो मित्रता का फल मिलेगा। और न्यूट्रल है तो गुरुजी? तो न्यूट्रल का फल। गुरुजी तो जैसे अब इसमें सूर्य की दृष्टि गुरु पे पड़ रही तो सूर्य और गुरु से कंजक्शन मिला के ये फलित होगा ना? हाँ, नहीं कंजक्शन होगा पर बात देखो मैं ये तो एक ही सब भाव में फलित बता। सूर्य अगर दूसरे भाव में दृष्टि पड़े तो वहां पर बुध और मंगल, ठीक, तो यहाँ पर अच्छे फल देगा। गुरुजी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, आई आप लोगों के पास? अरे रिकॉर्डिंग चालू की है कि नहीं पहले वो देख लो, भूल जाते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग का क्या करना? रिकॉर्डिंग का अरे वही तो करना है, रिकॉर्डिंग का ही होना है। अंकल को सबसे पहले होना रहता। हाँ, क्योंकि आधा रह जाता आधा आता, उसके लिए गड़बड़ होती है। है चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। अभी पहुंची कि नहीं पहुंची आप लोगों के पास? हाँ जी गुरुजी। अभी आया। सूर्य का मित्र है तो सूर्य अगर बुध मंगल पे दृष्टि डालेगा दूसरे भाव या मित्रता का फल देगा तो दूसरे भाव को शुभ फल देगा। लेकिन सूर्य शत्रु है तो सूर्य जब दृष्टि डालेगा और शुक्र वहां शत्रु है तो यहाँ तीसरे भाव को सूर्य शत्रुता का फल देगा। तो सूर्य का शत्रु है तो यहाँ पर भी शत्रुता का, पांचवें भाव में कोई ग्रह, पांचवें ग्रह भाव में जो राशि है गुरु की अमित्र है तो शुक्र को तीसरे भाव में शत्रुता का रिजल्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य और शुक्र शत्रु है। सम है ना गुरुजी, शत्रु का है? नैसर्गिक शत्रु है, सम नहीं है। अच्छा, नैसर्गिक का मतलब होता है विचारों में मजबूत, मतलब ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, दूसरे का सपोर्ट भी नहीं करते हैं। सूर्य तो शुक्र का सपोर्ट कर सकता नहीं करता है,
ठीक है, पांचवें भाव में कोई, अब देखो छठे भाव में, छठे भाव में सूर्य का शत्रु बैठा है शनि, तो यहाँ प्रबल शत्रुता का फल देगा सूर्य छठे भाव में। समझ में आ रहा है आप मुझे लोगों को? सूर्य शनि की युति है तो मेजर क्या इम्पैक्ट होता है? देखो, सूर्य शनि की युति का मेजर इम्पैक्ट यही होता है कि आपस में बाप और बेटे, पिता पुत्र में आपस के जो रिलेशन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बीच में वैचारिक मतभेद हो जाता है। बस वो उसके एक ही अलावा रहता है? नहीं, बाकी जीवन में कोई भी काम आसानी से नहीं बनता, हर काम में समस्या आती है, गवर्नमेंट से कामों में समस्या आती है। सूर्य जितनी भी चीजों को प्रेजेंट करेगा सारे कामों में अवरोध उत्पन्न होगा। सूर्य सरकार है, सूर्य बॉस है, तो इन सब जगह समस्या आएगी। पांचवें घर में खाली है तो क्या फल देगा वो? पांचवें घर में खाली है तो वहां का स्वामी गुरु है, अच्छा। मित्र है, तो वहां शुभ फल मिलेगा। पर गुरुजी सूर्य की दृष्टि एक ही होगी ना, सातवीं की, इसमें सब ग्रहों के साथ करने पड़ेगी। सूर्य की सातवीं ही है, हाँ भावों में सात को सातवीं दृष्टि मान करके फलित हाँ। करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। जी मैं संबंध दृष्टि तो सातवीं है। जी जी गुरुजी, अभी यहाँ पे सूर्य और राहु क्या बोलते परमानेंट वो बन रहा गुरुजी, तो उससे क्या होगा? क्योंकि सूर्य और राहु किसका? दुश्मन है। हाँ, तो वही है, सूर्य राहु, वो क्या हो गया, सूर्य पे ग्रहण लग गया तो उसको है ना, तो सूर्य, मतलब क्या रिजल्ट आएंगे? क्या रिजल्ट आएंगे? सूर्य को का शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट, सारे प्रकार। पिता को मतलब? पिता को सूर्य पिता है ना। अभी समझ में आया आप लोगों को? अब चार्ट पे लगाते हैं, आप लोगों में से किसी का चार्ट लेते हैं। इसमें ये देखो, श्वेता का चार्ट है ना, ये श्वेता का चार्ट ले लिया। श्वेता का है ना, ये किसी और का है? मेरा ही उनका ही है। है। अब प्लैनेट्स फलित नींदों करो। में भी आते हैं। प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट दिख रहे हैं क्या? नींद अरे में शनि क्या? बैठा है, गुरु बैठा, सब बैठा। नींदों में भी याद रहते हैं। अच्छा, तो शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है? शनि की शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है श्वेता? 3, 7, 10। 3, 7, 10। तो शनि से तीसरी दृष्टि पे कौन बैठा है? केतु। केतु शनि का क्या है? दोस्त है ना वो। नैसर्गिक शत्रु। तो यहाँ शनि क्या देगा फल? शनि क्या फल देगा? गुरुजी, शनि और केतु तो शत्रुता का मित्र फल है। देगा। नहीं, शनि केतु परम शत्रु हैं। ठीक है, शनि केतु परम शत्रु हैं, शत्रु नहीं है, परम शत्रु हैं। गुरुजी, ये आपने नैसर्गिक जो वाले नहीं है ये। नहीं, आपने जो पंचता मैती चक्र भेजा था उसमें तो मित्र ही है। पंचगा में है ना, उसको ठीक से देखो और अच्छे से देखो। ठीक है, शनि केतु का परम शत्रु है। अब आगे चलते हैं। सातवीं दृष्टि कौन किसके ऊपर पड़ती है? बुध के ऊपर। बुध। उसका रिजल्ट क्या आएगा शनि और केतु का? चौथा भाव सुख का होता है ना, तो शनि जब चौथे भाव में सुख का शत्रुता का फल देगा तो क्या करेगा? सुखों में कमी कर देगा। पारिवारिक सुख, चौथा घर क्या होता है? परिवार का सुख होता है ना। यस। तो परिवार, जातक के जीवन में परिवार के सुख का अभाव रहेगा। केतु को नाना से भी रिलेट करेंगे क्या गुरुजी यहाँ पे फिर? हाँ, केतु नाना से रिलेट करते हैं।
तो यहाँ नाना तो के साथ नाना रिलेशन खराब करना चाहिए, नहीं है सर। नाना के साथ रिलेशन खराब करना चाहिए। नहीं, हाँ मतलब हैं? ये जरूर है कि वो 25 लोगों की फैमिली थी, अब बच के 7 लोगों की फैमिली हो गई। साथ में लड़कियां मतलब वहाँ भी ससुराल नाना की नाना की फैमिली को भी कम कर दिया, हाँ बेचारे। कम कर दिया। अब सेल्स के शनि की दूसरी दृष्टि देखते हैं, शनि की 7वीं, तीसरे के बाद 7वीं दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर। बुध शनि का मित्र है, तो बुध मित्र है तो क्या फल मिलेगा? यहाँ अष्टम भाव को शनि क्या फल देगा? ससुराल वाले अष्टम भाव को क्या फल देगी? ससुराल वाले बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि बुध बिजनेस का है। पेपर नैपकिन दे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच बात है। और बताओ क्या होगा? और बताओ। मैं एक पॉइंट बोली और किसी और को बोलने दो, मेरे को सही लगा या मतलब आप बोलो गुरुजी। मैं तो बोलूंगा रितु जी कुछ बताओगे, निधि कुछ बताएंगी, पारिक सर कुछ बताएंगे। अब तो बताया ना फलित कैसे करना है, फलित तो करो आप लोग। हेलो जी गुरुजी। रितु जी कुछ समझ में आ रहा है? नेटवर्क समझ पकड़ रही रहा हूँ है? गुरुजी। हाँ नहीं गुरुजी, समझ रही हूँ। क्या क्या पकड़ में आ रहा है? गुरुजी फिर इनके जैसे बुद्ध है वहां बैठा हुआ है, तो ससुराल वाले मतलब मन चले होंगे, अपनी मन की करने वाले। अरे मन चले नहीं होंगे, बुद्ध वाणी का कारक है, शनि क्या बोलते कर्मों का कारक है। तो जातिका के कर्मों में वाणी संबंधी लाभ देगा। अगर जातिका वाणी से संबंधित कर्म करेगी तो बुद्ध वहां पे प्राप्त करा रहा है, तो वहां लाभ प्राप्त होगा जातिका को। बुद्ध वाणी का कारक है, तो स्पीच से कमाएंगे, वाणी करने, वाणी जैसे कोई सब एक अपना प्रोफेसर हो सकता है, बड़ा हाँ वक्ता हो सकता है, मोटिवेशनल वक्ता हो सकता है। हाँ, वाणी उससे से वो पैसा संबंधित कर्म कमाएगा, करने पर कर्म धन की प्राप्ति हाँ, होगी। श्वेता दीदी इंडिया। टीचिंग स्टार्ट कर दो। मेरे बस का नहीं है वो। कंसल्टेंसी भी तो वाणी से ही होती है। हाँ वो भी हाँ है ना उनका तो। बोलना ही पड़ता है। तब बिना बोले कंसल्टेंसी हो जाएगी क्या? उसको इशारा कर देते हैं कि समझ जाओ बात तुम्हारी। नहीं, एक विजिट को 5 घंटे लगते हैं गुरुजी, तब अगर अच्छे से एनालाइज करना हो तो। गुरुजी अगर शनि दूसरे घर में बैठ के ससुराल को, तो घर और ससुराल में इनका मित्रता होगी, मतलब अच्छे संबंध रहेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। कहाँ से इनकी अच्छे फैमिली संबंध की और रहेंगे? ससुराल की फैमिली में। इनका कुटुंब है, कुटुंब भाव में शनि बैठा हुआ है, और हाँ, कुटुंब और ससुराल भाव वो है। हाँ, इनके मैके वाले ससुराल वालों के फेवर में रहेंगे। शनि बुध के फेवर में है ना, तो इनके मैके वाले इनके ससुराल वालों के पक्ष में रहेंगे। और क्या हो सकता है आप लोग बताइए? शनि की 10वीं दृष्टि पर आई है। शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? शुक्र पर 11वें घर में। शुक्र शनि का क्या है? मित्र है ना गुरुजी। 11वां घर लाभ का है। हाँ, तो शनि क्या देगा? वहां लाभ प्राप्त कराएगा। लाभ देगा। शुक्र क्या है? भौतिक सुखों का कारक है, तो भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त होगा। घर अच्छा देगा, गाड़ी अच्छी देगा, पैसा रुपया अच्छा देगा, सब अच्छा देगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? जी गुरुजी। तो गुरु की कौन कौन सी दृष्टियां? इधर गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है बताइए? जी एक मिनट,
ये है ना, जो अगर प्लैनेट वहां बैठा है तो राशि देखने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं, प्लेनेट बैठा तो राशि देखने की जरूरत नहीं है, जब प्लेनेट नहीं है तब राशि के स्वामी को लेने की जरूरत है। गुरुजी 7वें घर में, 5वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ी। और गुरु तो की ही सातवां राशि देखता, हाँ, तो अपने घर को ही देख रहा है। तो गुरु 7वें भाव को, अपने आप को देखता है। जब कोई ग्रह अपने आप को देखता है तो क्या फल देता है बताओ, सब ज्योतिषी को बताओ जल्दी जल्दी, कि गुरु अगर कोई भी ग्रह अपने आप को ही देखता है तो क्या फल देता है? फिफ्टी बताइए, परसेंट कर देगा ना चारों गुरुजी अपना रिजल्ट। क्या करेगा? 50 आवाज नहीं आ रही है। 50% करता है गुरुजी रिजल्ट। 50% कर देता है, आधा कर देता परिणाम, अच्छे फल नहीं देते। कोई भी ग्रह अपने आप को देखता है तो कभी अच्छे फल, कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता। कोई भी ग्रह अपने आप के ऊपर से गोचर करता है तब अच्छे परिणाम नहीं देता है। शनि पर गोचर करेगा कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा, गुरु के ऊपर से गोचर करेगा कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा, सूर्य पर गोचर करेगा कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा, चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो कोई भी ग्रह जब अपने आप को देखता है या अपने आप के ऊपर से गोचर करता है तो कभी अच्छा फल नहीं देता है। तो यहाँ गुरु सप्तम भाव को अच्छे फल नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? ये स्वभाव है गुरु, ये मतलब रूल है ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह यदि अपने आप के ऊपर से गोचर करता है या अपने आप को देखता है तो कभी भी अच्छे फल नहीं देता है। जैसे कि सूर्य कहते हैं, कई केसेस में ऐसे देखा जाता है कि सूर्य के ऊपर करता है तो उस टाइम पे आदमी के ऊपर कोर्ट केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, गवर्नमेंट संबंधी इशू बच जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार शनि के ऊपर से गुजरता है तो लोगों के बने बनाए काम बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो गुरुजी जैसे राहु, अगर राहु पे ट्रांजिट है और केतु का ट्रांजिट है तो कैसे इफेक्ट आते फिर? सब राहु केतु तो ये है ना, छाया प्लेनेट है, तो ये दोनों आपस में ही शत्रु हैं। राहु ही केतु का परम शत्रु है। अगर राहु केतु का एनालिसिस कर ले तो परम शत्रुता का फल देते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो अपने फलों को कम कर देंगे, अच्छे फल नहीं देंगे। मतलब आप सोचो कि मेरा राहु जिस भाव में बैठा है या जिस राशि में बैठा है, शरीर पूरा हो जाता है ना, वो इसीलिए करता है क्या? जैसे राहु और केतु, राहु मतलब सिर है और केतु धड़ है, तो जब राहु केतु मिल जाते हैं तो वो अपने परिणाम डबल कर देते हैं ना, नेगेटिव, तो इसीलिए वो लोग को शत्रु बोला गया है क्या? नहीं, आपस में विचार भी नहीं मिलते ना राहु केतु के विचार अलग अलग है ना। देखो, जब राहु का सर काटा गया था, पहली बात तो होल बॉडी एक ही थी, तो जब सर काटा गया तो सर जब गिरा, काटने पे गिरा, ध्यान से सुनने वाली बात है, सर जब काटने पर गिरा तो गिरने के बाद वो लुढ़कता हुआ राक्षसों के खाने में चला गया जिधर थे। और जब सर कटा और कटने के बाद धड़ गिरा तो धड़ वहीं गिर गया जहां देवता बैठे थे। तो धड़ के अंदर, केतु के अंदर देव आ गया, देवत मतलब देवताओं के गुण आ गए, और राहु चला गया राक्षसों के पाले में, अंदर राक्षसों के गुण आ गए। तो जब केतु देवता है, राहु राक्षस है, तो आपस में बनेगी कैसे? देवता और राक्षस तो उसमें गुरुजी तो एक शरीर होने के बावजूद दोनों के अंदर गुण विलक्षण हो गए, इसीलिए केतु मोक्ष का कारक कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर देवत्व आ गया, देवताओं के गुण आ गए। राहु कभी मोक्ष कारक नहीं कहा जाता, राहु नरक कारक कहा जाता है। क्यों? वो राक्षसों के पाले में चला गया था। तो नरक जाना है तो राहु बात को देखिए। अभी जब ग्रहों की दृष्टियां दिखते तो रेट्रो नहीं देखते उसमें? नहीं, मैं यहाँ केवल दृष्टि देखने का सब सिखा रहा हूँ, फलित। रेट्रो तो अभी पढ़ाऊंगा, रेट्रो में दृष्टियां होती नहीं है। अच्छा। नियम तो है नालिका की वक्री ग्रहों की दृष्टियां होती नहीं है।
नियम तो कहता है वक्री ग्रहों की दृष्टियां होती ही नहीं है, केवल एक दृष्टि होती वक्री ग्रह की, वक्री ग्रह की एक दृष्टि होती है, केवल एक। कौन सी? सप्तम, बस। वक्री ग्रह की कोई भी 3-4 दृष्टियां नहीं होती, सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है ग्रह की, बस। उसके अलावा और कोई दृष्टि नहीं होती है। हाँ, अगर किसी के चार्ट में कोई भी प्लैनेट रेट्रो ना हो तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब उसका कोई काम बकाया नहीं है, उसने पूर्व जन्म में